बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। तो आज हम इसकी डिटेल समरी, इसके थीम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये पब्लिश कब हुआ। तो जी ये जनवरी 5, 1953 को पब्लिश हुआ और इसकी ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। ठीक हो गया। ये एक वेल नोन प्ले है और इसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड मूवमेंट की वजह से जो है वो जाना जाता है, उसकी वजह से ये मशहूर था। उसके अलावा this play shocked the audience because this play presented a new type of theatre which used very unconventional methods. ठीक है, ये बात जो है आपने याद रखनी है कि दिस प्ले शोज द अनकन्वेंशनल मेथड्स, जो एब्सर्डिज्म, जो एक्सिस्टेंशियलिज्म, ये जो चीज़ें हैं इस प्ले में जो है यूज़ हुई हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है बहुत शॉक थी। अच्छा जी, पहले तो मैं जिस तरह हमेशा बताती हूँ कि थीम है, तो थीम की जो डेफिनेशन है या एक लाइन, जो दो लाइन है, वो आप लोग लिख लिया करें। तो उसकी जो हम लाइन ये कर लेते हैं कि आ थीम इज़ अ मैसेज, अ मेन आइडिया विच अ राइटर वांट्स द रीडर टू रिमेंबर आफ्टर रीडिंग हिज वर्क। ठीक हो गया। तो सैमुअल बेकेट रोट दिस प्ले विद अ न्यू स्टाइल। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्स डाइवर्सिटी इन थीम ऑफ वेटिंग फॉर गोडोट। तो थीम्स हम इसके देख लेते हैं क्या क्या है। नथिंग टू बी डन, इम्पॉर्टेंस ऑफ होप, sufferings of life, absurdity and ridiculousness, difference in human race, theme of relationship, existentialism and waiting। ये जो है ये 8 जो है थीम है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं और आप लोग जो हैं हम आज इनको डिस्कस करेंगे। तो जी आपको ये नज़र आ रहा है थीम्स हैं। नथिंग टू बी डन, इम्पॉर्टेंस ऑफ होप। तो हम पहले नथिंग टू बी डन करते हैं जो है स्टार्ट। तो इस सबसे जो ज़्यादा लाइन है जो यूज़ हुई है और जो क्रिटिसाइज हुई है वो है नथिंग टू बी डन, कि कुछ भी करने को नहीं है। ठीक है। तो वी कैन डिनाई द फैक्ट दैट रियली नथिंग रियली हैपन्स इन दिस प्ले। ठीक है, कुछ हुआ तो है कोई नहीं। इस थ्रू आउट द प्ले में दो करेक्टर्स हैं, व्लादिमीर और स्ट्रैगन, वेट करते हैं किसका गोडो, जिसका नाम हमने जो है प्ले के नाम में देख लिया, वेटिंग फॉर गोडो। ठीक है, वो इस बंदे का वेट करते हैं, बंदा है या क्या है कोई पता नहीं है। वो थ्रू आउट द प्ले जो है 2 एक्ट पर बना हुआ है ये प्ले, और उस प्ले में वो नज़र ही नहीं आता बंदा। ठीक है, वो मिलता ही नहीं है हमें एंड तक बंदा। और वो ये दो लोग जो हैं ये वेट करते रहते हैं थ्रू आउट द प्ले, और उन्हें ये बंदा जो है नहीं मिलता, इंतज़ार का इंतज़ार रह जाता है। तो सिम्बॉलिकली जो है हम इसका ये कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट थीम इसलिए है, मीनिंगलेस लाइफ है, करने का कुछ है नहीं हमारी ज़िंदगी में, कि डिफाइन करती है जर्नी ऑफ लाइफ दैट एवरीवन इज़ वेटिंग फॉर समवन लाइक अ स्ट्रैगन एंड व्लादिमीर, और हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो जब वो वेट कर रहे होते हैं, दे वर वेटिंग फॉर हिम, दे डू नथिंग, दे टॉक, परफॉर्म यूजलेस एक्शन, बोथ दी एक्ट्स रिपीट द सेम थिंग। ठीक है, दोनों दो एक्ट होते हैं इस प्ले में। ठीक हो गया, और दोनों में जो है वो एक ही चीज़ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। दो और जो है वो करेक्टर्स आते हैं, पोजो और लकी, उसके बाद एक बॉय भी आता है। 5 करेक्टर्स हैं जो थ्रू आउट द प्ले में हमें नज़र आए हैं। जो 6 करेक्टर जो हमें नाम में नज़र आ रहा है उसके, द वेटिंग फॉर गोडोट में जो गोडो है वो हमें नज़र आया ही कोई नहीं थ्रू आउट द प्ले। हमें एक दफ़ा भी वो जो है नहीं पता चला कि वो कब किधर है, कब आएगा, किस लिए आएगा, मतलब कुछ भी हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिली हुई। तो प्ले में होता क्या है, एक पूछता है कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए, तो दूसरा बोलता है नथिंग टू बी डन। ठीक है, तो दूसरा जो एक्ट है हमारा वो भी इस वजह से शुरू है कि व्हाट टू डू, और वो कहता है नथिंग टू बी डन। तो ये थ्रू आउट द प्ले हमें सुनने को मिला है और जो है देखने को भी मिला है कि एक्चुअली हुआ भी कुछ नहीं है, उनकी लाइफ में भी कुछ नहीं हुआ और उनके प्ले में भी जो है कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंबॉलिकली जिस तरह मैंने बताया, हमें बताया जाता है कि वी आर ऑल आर वेटिंग फॉर समवन। ठीक है, हम किसी ना किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, बट वी डोंट ऑलवेज गेट वट वी वांट, एंड दस अवर लाइफ एंड्स लाइक द प्ले एंड्स इन द एंड। जिस तरह प्ले खत्म हो गया उस तरह हमारी ज़िंदगी भी खत्म हो जाती है, और हर किसी को हर चीज़ हमेशा नहीं मिलती। ठीक हो गया जी। एंड वी ऑल डू अ जर्नी ऑफ लाइफ, अ जर्नी फ्रॉम नथिंगनेस टू नथिंगनेस। ठीक है, कुछ नहीं से कुछ नहीं तक का सफ़र करते हैं हम थ्रू आउट द लाइफ, हमारी अपनी लाइफ में भी। तो सेकेंड है हमारा जी इंपॉर्टेंस ऑफ होप। तो विदाउट द होप देयर इज नथिंग इन लाइफ। ठीक है, विदाउट होप लाइफ इज मीनिंग लेस जो है। विदाउट द होप हमें कुछ भी जो है लाइफ में नहीं नज़र आता। विदाउट होप देयर इज नथिंग इन लाइफ, ऑप्टिमिज्म कम्स टू एन एंड विदाउट इट। ये जो लाइन है ये आप लोगों ने याद रखनी है और अपने क्वेश्चन में भी लिख लें आप लोग। तो होप इज़ नेसेसरी वन वांट्स टू लिव, जिंदा रहने के लिए उम्मीद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्ट्रैगन और व्लादिमीर करते तो कुछ नहीं है सारा दिन। ठीक है, हैव नथिंग, डू नथिंग,
बट जी उनको क्या है, उनको होप का इंतज़ार है, बट होपफुल है, वो मुकम्मल तौर पर होपफुल है थ्रू आउट द प्ले कि गोडो आएगा और हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाएगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर, जो भी है उनकी जो प्लानिंग्स हैं वो गोडो से, दैट गोडो विल कम एंड चेंज देयर फ्यूचर, बट गोडो आता ही कोई नहीं है थ्रू आउट द प्ले। मीनिंगलेस जो है हमें एक टाइप का नज़र आता है उनका इंतज़ार। और वो लोग अपना जो अगला दिन है उसी तरह शुरू करते हैं कि उसी जगह पे आते हैं कि भाई यहाँ पर उसने कहा था इंतज़ार करने के लिए और यहाँ पर ही वो आएगा। इसी तरह हम भी ऐसे ही करते हैं, नेक्स्ट डे हम फिर उसी तरह होपफुल हो जाते हैं कि भाई आज जो है कुछ अच्छा हो जाएगा, और हम उसी तरह से अपनी लाइफ को, जो रूटीन है, जो सिस्टम है अपना सारी लाइफ का, वो दोबारा शुरू करते हैं, लाइक एस्ट्रैगन एंड व्लादिमीर। अच्छा जी, जो सफरिंग्स ऑफ लाइफ है आल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मेजर थीम इन द प्ले। बोथ व्लादिमीर एंड एस्ट्रैगन आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। ठीक है, मिजरेबल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। एस्ट्रैगन बीटन बाय स्ट्रेंजर एवरी नाइट बट ही इज हेल्पलेस। रोज जो है वो रात को किसी से मार खा के आता है और उसे पता भी नहीं है, स्ट्रेंजर्स हैं उसके लिए, उसको पता भी नहीं वो लोग कौन है, क्यों मारते हैं उसको, वो करता क्या है, वो उसको मारते हैं, उसे अगले दिन याद नहीं रहता, बस उसको तकलीफ होती है बॉडी में पेन होती है, उसकी वजह से उसको याद आता है जी कि उसको मार पड़ी थी और किसी ने मारा, जो स्ट्रेंजर्स ने। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लकी जो है उसकी भी जो सफरिंग ऑफ लाइफ के साथ जो है एक ताल्लुक है। ताल्लुक क्या है कि लकी जो है वो एक स्लेव है, तो बीइंग अ स्लेव इज़ अ हॉरिबल एक्ट। ठीक है, आप स्लेव जो है किसी को भी बना लो किसी भी ज़माने में, तो एक हॉरिबल चीज़ ही है। तो वो फ्रीडम चाहता है और वो इंतज़ार करता होता है फ्रीडम का, और उसे फ्रीडम जो है थ्रू आउट द लाइफ तो मिलनी कोई नहीं, मरने के बाद मिलनी है। और क्या पता जब वो मर जाए तो आफ्टर लाइफ में जो है उसको फ्रीडम मिले। तो ये चीज़ जो है ये भी सफरिंग्स ऑफ लाइफ में ही काउंट होती है। The next is absurdity and ridiculousness, a way of escaping from sufferings of life. कि Beckett show a way from escaping this life. He said that life can be spent like a Stragan and Vladimir, doing nothing, having rational behavior, act ridiculously, जिस तरह के कुछ करना नहीं सारा दिन। लेकिन हम ये बात सोचते हैं कि हम एक लम्हा, एक दिन जो है, एक हफ्ता फॉर एग्जाम्पल कुछ ना किए बगैर गुजार सकते हैं, बट सारी ज़िंदगी ऑल लाइफ कुछ ना किए बगैर कैसे जो है हम गुजारें, ये जो है बात समझ में नहीं आती। तो बेकेट हैज़ प्रिफर्ड एब्सर्डिटी ओवर एक्सिस्टेंशलिज्म। ये इसके मैंने स्पेलिंग सही कर दी अब। और उसने क्या है कहा है बेकेट ने कि ही हैड शोन अ वे टू गो थ्रू लाइफ दैट इज़ एब्सर्डिटी। ठीक हो गया कि एब्सर्डिटी की तरह आप लाइफ जो है सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो कि एक नामुमकिन सी बात हमें लगती है। कुछ ना करना, फारिग रहना, फजूल से क्या कहते हैं काम करना, कुछ भी, मतलब कुछ भी ना करना थ्रू आउट द प्ले, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। द नेक्स्ट इज डिफरेंस इन ह्यूमन रेस। अब जी जिस तरह मैंने बताया कि लकी है वो सिंबल ऑफ स्लेवरी की जो है क्लास है, मिजरेबल जो है उसकी लाइफ है उसको शो किया गया। पोजो जो है फ्यूडलिज्म है, हैप्पी है। अब इसकी जो है लाइफ है स्लेवरी और वो मिजरेबल लाइफ। ठीक हो गया, ये जो हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है और उसकी हैप्पी लाइफ है, वाइन है उसके पास, चिकन है उसके पास, सारा कुछ है। और लकी जो है ऑल द प्ले उसके बैग्स को है कैरी आउट करता रहता है, उसकी चीज़ों को है कैरी आउट करता रहता है। एक गुलाम जो मुकम्मल तौर पर मिजरेबल गुलाम है उसकी तरह उसका एक्ट है थ्रू आउट द प्ले। और पोजो जो है वो केयर फ्री लाइफ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो इन्फिनिटी ऑफ लोअर क्लास, सुपरियरिटी ऑफ हायर क्लास, ये दो पॉइंट जो हैं पोजो और लकी के थ्रू जो है हमें सैमुअल बेकेट ने हमें बताए हैं। अब नेक्स्ट ये थीम ऑफ रिलेशनशिप हमें बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि एवरी करेक्टर इज अ सेपरेट एंट्री। ठीक है, हर करेक्टर की अपनी एक एंट्री होती है, अपनी जो स्टाइल वगैरह सारा कुछ होता है। उसके बाद वन करेक्टर इंडिविजुअली रेफर्स समथिंग, बट इन अ रिलेशनशिप दे इंडिकेट समथिंग एल्स। अकेला बंदा कुछ और तरह होता है, और जब दो बंदे इकट्ठे हो जाए उनका जो है शो वो अलग चीज़ करते हैं। एक बंदे की अपनी पर्सनालिटी है, दो जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो रिलेशनशिप जो है वो अलग से शो करते हैं। तो आप देख लें कि व्लादिमीर प्रॉब्लम्स क्या है, कि मेंटली उसकी प्रॉब्लम्स है। स्ट्रैगन की जी प्रॉब्लम्स क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम है कि वो मार खा के आ जाता है। व्लादिमीर जो है कुछ कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, और मेंटली हमें डिस्टर्ब लगता है वो। और पोजो और लकी जो है टू रेसेस ऑफ मैन, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया वो डिस्कस हुआ है। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रैगन और व्लादिमीर, इनकी जो दोस्ती है ये आपने देखी है। उसके बाद एसोसिएशन विद पोजो एंड लकी एंड रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रैगन एंड व्लादिमीर विद गॉडर के वेट तो कर रहे हैं बट आ कोई।
उसके बाद आप रिलेशनशिप बिटवीन स्टैग एंड व्लादिमीर यानी फ्रेंडशिप को भी आप एक थीम जो है कर सकते हैं कि दोनों जो दोस्त हैं हालांकि लड़ते भी हैं आपस में, कहते हैं मैं जा रहा हूँ, एक कहता है, वो दूसरा कहता है जाते तो तुम हो कोई नहीं, मेरे पास रहते हो। तो ये थ्रू आउट द प्ले हमें इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो नज़र आती है कि फ्रेंडशिप के बगैर भी कुछ नहीं है, करते वो होपफुल, मुकम्मल तौर पर होपफुल हैं, करते वो सारा दिन कुछ भी कोई नहीं, वेट करते रहते हैं, गोडोर का टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, एब्सर्डिटी मतलब फजूल से काम कुछ भी करते नहीं है। तो ये जो थ्रू आउट द प्ले हमें नज़र आता है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक्सिस्टेंशलिज्म के एक इंपॉर्टेंट थीम है कि एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एंड नॉन सेकंड पर्सन इज पुलिंग हिज स्ट्रेंथ और कंट्रोलिंग हिज फेट। भाई इसके ये कि जॉन पॉल, ये नीट्शे, ये सारे जो फ्रेंच फिलोसफर, ये जर्मन फिलोसफर है, इन लोगों ने एक्सिस्टेंशलिज्म को जो है डिस्कस किया है कि एक बात इन्होंने ये भी डिस्कस की है कि गॉड जो है जब उसके पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, वो बोर हो रहा होता है, तो वो बंदों को मार देता है, ठीक है, ही किल्स पीपल जो है। ये भी एक चीज़ जो है इन एक्सिस्टेंशलिज्म के जो है फिलोसफर्स ने है वो डिस्कस की है। उसके बाद वेटिंग हम एक और पॉइंट बना लेते हैं कि वेटिंग है सेंट्रल एक्ट है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है, नाम में ही वेटिंग भी लिखा है, किसका गेट लिखा है, गोडो, जो आता कोई नहीं लेकिन सारा दिन थ्रू आउट द प्ले हमें वेटिंग जो है वो नज़र आता है, इंतज़ार हमें थ्रू आउट द प्ले नज़र आता है। तो नथिंग रियली सीम्स टू हैपन, होता कुछ भी नहीं है। अब एक और लाइन है जो मैंने ये लिखी हुई है, ये विवियन मैडसी ने की थी कि इट इज़ अ प्ले इन विच नथिंग हैपन्स ट्वाइस, एक ऐसा प्ले जिसमें कुछ दो दफ़ा होता नहीं। तो ये जो थीम थे, हमने 8 थीम उसको हम डिस्कस हमने किया है। वेटिंग फॉर गॉडोट ये कब आया, उसके थीम्स क्या थे, उसकी स्टोरी क्या थी, और वो दो बंदे हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं और दो करेक्टर पोजो और लकी और आ जाते हैं, और उनके साथ जो उनका टाइम स्पेंड है फिर वो और अच्छा हो जाता है जब दो लोग और आ जाते हैं। तो हमें इस फिर हाई क्लास और लो क्लास की जो है डिफरेंस भी बताया सैमुअल बेकेट ने, एक्सिस्टेंशलिज्म का भी जिक्र हुआ है, एब्सर्डिटी का भी जिक्र हुआ है। तो ये सारे जो थीम्स हैं यहाँ हमने डिस्कस किए हैं। वेटिंग फॉर गोडोट जो है इसका डिस्कस कर दिया गया है। आप नेक्स्ट के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वॉच, शेयर करना कुछ भी करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।